अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जैम और उसके अलावा लातादाद चीज़ें जो आलू बुखारे से तैयार होंगी। और क्योंकि आजकल आलू बुखारे का सीज़न है तो ये आलू बुखारा वैसे भी स्किन के लिए भी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके मुख्तलिफ़ जूसेस भी बनते हैं, चटनियाँ भी बनती हैं, जैम और बहुत कुछ केक्स वगैरह बनते हैं। तो यही रेसिपी मैं आपके साथ आज लेकर आई हूँ। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार, घर पर तैयार करें और इन्जॉय करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुला सा आप पैन ले लें और ये आलू बुखारे हैं, आधा किलो आलू बुखारे हैं। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है और इनकी डंडियाँ आप उतार लेंगे। और इसी तरह साबुत आधा किलो आप इसमें डाल दें। और पानी जो है मैंने 2 गिलास डाला है और चूल्हा ऑन किया हुआ है, आंच जो है वो मीडियम रखी हुई है। और उसके बाद जो है इसका कुछ पल्प जो है, जो सॉफ्ट से आलू बुखारे थे बहुत ज़्यादा नरम, वो भी मैंने रखे हुए हैं। तो वो भी इसके अंदर हमने डाल देने हैं। और जो बग़ैर गुठली के हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे तो इसलिए मैं इनको भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़ाया भी ना हो। और बस ये कि ख़राब नहीं होने चाहिए। और ये इनको मिक्स करके इनको हम तैयार करेंगे। और चम्मच आप साथ साथ चलाते जाएं। आंच जो है आपने मीडियम रखनी है। और आप देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनती है। और साथ साथ आप इसको मैश करते जाएं। अच्छा, वैसे तो हम जो है इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके से आप तैयार करेंगे ख़ुद से चीज़ें इस तरह, तो इसका टेस्ट ही डिफरेंट होगा और बहुत मज़ेदार चटनी बनेगी और जैम भी। तो अब ये पक रहा है और आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। और ये आप साथ साथ इसको चम्मच चलाते जाएं। और ज़ीरा पाउडर और दालचीनी पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें आपने डाल देना है। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ये इसके अंदर डाल देंगे। और फिर उसके बाद इसमें ये अदरक का पेस्ट है, ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, तीसरा हिस्सा है, यानी जिंजर पेस्ट है, ये डाल दिया है। और ये है चीनी। चीनी जो है वो डालेंगे भर के, तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल भर के हमने इसमें डाल देना है। और फिर इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे। चीनी डालने के बाद हमने इसको मज़ीद जो है वो पकाना है 7 मिनट तक। उससे पहले हमने 5 मिनट तक पकाया था। और फिर उसके बाद इसको जो है जब ये गाढ़ा गाढ़ा होने लगेगा तो ये लेमन जूस डाल दिया है 1 टीस्पून। और फिर इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। और गाढ़ा अब होना शुरू हो गया है और बहुत प्यारा ज़बरदस्त किस्म का कलर भी आ चुका है। और आप इसको एज़ इट इज़ ही चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो जैम आप बनाएंगे वो इसको आप अलग कर लेंगे और चाहें तो उसका पेस्ट अच्छी तरह बना के इसके गुठलियाँ निकाल सकते हैं। तो अब जो है ये बिल्कुल मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी है। और इसको हल्की आंच पर अब आपने पकाना है तकरीबन 7 मिनट तक। और फिर चमचा साथ साथ आप चलाते जाएंगे ताकि ये लगे भी नहीं और पानी भी ना डालना पड़े। और ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस तरीके का ये होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा। और फिर उसके बाद जो है वो जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए आप रूम टेम्परेचर में रख दें। और फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि जो पल्प है और गुठली समेत वो आपने इसकी चटनी के लिए निकाल लेना है। और जो जैम स्प्रेड वगैरह के लिए आपने करना है
वो आपने अलग जार में डाल देना है और उसको मैश कर लेना है, यानी कि गुठलियाँ वगैरह और पल्प अलग करके उसके छिलके जो हैं उसकी बात कर रही हूँ, उनको अलग करके आपने चाहें तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैम और स्प्रेड वगैरह आप लगाते हैं ना, जैसे में सॉस वगैरह लगाते हैं, तो सॉस की सॉस है और जैम का जैम है, तो आप जिस तरह इसको यूज़ करें और आप इसको केक्स में इस्तेमाल करें, आप इसको यानी कि नमकीन और मीठे दोनों चीज़ों के लिए, डिज़र्ट के तौर पे भी और जो है वो नमकीन के चीज़ आपने बनानी है उसके तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और जो है वो यकीनन आपको मेरी आज की डिफरेंट रेसिपी और आसान रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि मेरी हर न्यू जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो या टिप्स, तो आपसे कुछ भी मिस ना हो। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।